जब जामवंत बाबा ने श्री हनुमान बाबा को यह बताया कि हनुमान जी तुम याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब तुम बहुत स्पीड से उड़ा करते थे। आप वो दिन जब तुम जंगलों में जीवों को जंतुओं के साथ में खेला करते थे। और जामवंत बाबा ने जो बातें उनको याद कराई ना दोस्तों, तो उनको याद आया कि मैं वाकई में शक्तियाँ भूल चुका था। उनके पास बहुत अपार शक्ति थी छोटे पे। तो मतंग आश्रम में ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था कि भाई तुम जिन शक्तियों के कारण ना घमंड करते हो ना, अब वो तुम जब याद होंगी जब तुमको कोई याद कराएगा। अच्छा मित्रों दोस्तों, आपको यही हनुमान चालीसा इसीलिए उनकी वर्णन किया गया है। तुम ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उनके बारे में इसीलिए बोला गया है कि हम लोग जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि हनुमान बाबा तुम वाकई में बहुत बड़े हनुमान बाबा हो, उसे याद करो। आपका बच्चा आपको याद दिला रहा है। आप कवन जो काज कठिन जग माई जो नहीं होता तो तुम पाई, कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम ना कर सको, याद कर लो। मैं हूँ आपका पुत्र, मैं हूँ डीके, मैं हूँ राम नरेश, मैं हूँ फलाना ठिकाना। तो जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अपना नाम लेकर हनुमान बाबा के नाम में हनुमान चालीसा बोलिएगा और किताब रख कर बोलिएगा। तो हनुमान बाबा को लगता है अच्छा ऐसी बात है, अच्छा 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 अच्छा। तो हनुमान चालीसा आप निरंतर पढ़ते रहिएगा। जितनी बार पढ़ेंगे हनुमान बाबा को कंठस्थ आपको भी याद होगा और हनुमान बाबा को बार बार याद आएगा, यार ये भक्त बहुत बढ़िया है, ये मेरे को बार बार याद दिलाता रहता है। उसी पीरियड में आप लोग भक्त अपनी रोना सोना शुरू कर देते हैं हनुमान बाबा की मेरे पे ये कमी हो गई है, पैसे नहीं है, घर मकान नहीं है। चलो ठीक है, अब हनुमान बाबा को अब क्या होता है, हनुमान बाबा ने सुनी नहीं क्योंकि अब उसने 2-4 हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान बाबा को उसको अर्जी लगा दी। अरे भाई हनुमान बाबा को पकड़े रहो और हनुमान चालीसा दिन प्रतिदिन पढ़ते रहो आप, तभी तो याद रहेगा उनको इनको जो श्राप मिला था वो इसी बात का मिला था कि उनको याद कुछ नहीं रहता है। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे तो फिर तो वहाँ युद्ध चलाता रावण से, तो वहाँ तो कोई बैठे होंगे याद दिलाने के लिए। ठीक है, देखो मानते हैं ये पुरानी कहानियाँ, इतने जितना पीछे चलेंगे और उतना ही हम लोग डूबेंगे। बस इतनी पता है कि पॉजिटिव शक्ति है, हनुमान बाबा जी विराजमान है कहीं ना कहीं। अन्यथा अगर विराजमान नहीं होते, आज अगर मैं सामने बैठा हूँ, आज मैं वो हूँ लड़का, आज से 4 साल पहले मैं ना देवी देवता को मानता था ना भूत प्रेत को मानता था। अब आप लोग कह रहे होगे इनको भूत प्रेत मिल गया होगा देखने को। आज तक का रिकॉर्ड है डीके भाई को कोई भूत प्रेत नहीं मिला है। लेकिन ये बात सत्य है कि मुझे अनुभव हो गया है कि शक्ति होती है, कोई माने इस बात को ना माने, क्योंकि मैं प्रूव करने नहीं बैठा और शक्ति को कोई आज तक प्रूव नहीं कर पाया। जो नास्तिक है वो नास्तिक ही रहेगा और जो जिस भाव में ढलता है उसको ही महसूस होती है। और खुशी जो होती है एक पिता के लिए, एक बच्चे के लिए जो खुशी होती है, जब वो पिता जब गरीब होता है, बेटा बोलता है कि मेरे को पापा ये चीज़ चाहिए, तो वो कैसी भी प्रकार बच्चों के लिए स्कूटर स्कूटी रिक्शे वगैरह लेकर आता है ना, तो उसे गम नहीं कि आज मैंने इतना कमाया 500 रुपये और मैं 700 रुपये की स्कूटी ले आया। उसको 100 गुना खुशी इस बात की है कि उसको बच्चे की खुशी जो देखी, उसने अपने परिवार की जो खुशी देखी है, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। वो आनंद सिर्फ वही सहन कर सकता है जिससे वो लगाव करता है। ठीक है, आप अगर ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं तो आपको भगवान की छत्र छाया का महसूस होगा। मैं कोई प्रवचन नहीं बोला, जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। ठीक है, और मैं वैसे भी आज तक कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हूँ, मैं हनुमान बाबा को शिष्य होकर भी, चेला होकर भी हनुमान चालीसा ही पढ़ा हूँ और सुंदरकांड पढ़ा हूँ और शायद रामचरितमानस मैंने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ी। कभी समय आएगा मैं ज़रूर पढ़ूँगा। ठीक है, और मैं पढ़ ही सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका पूरा अर्थ निकाल सकूँ। समय आएगा तो किया जाएगा। तो मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूँ, इन चीज़ों पर फोकस तो कीजिए, लेकिन जब तक दिल आपका साफ नहीं है, आपके अंदर चोर बैठा है, उसको जब तक चोर बैठा है तब तक आपको भगवान की ईश्वर की कोई प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब लोग बोलेंगे भैया को, डीके भैया को प्राप्ति हो गई, अब तो इनको तो अमर होके मरेंगे तो नहीं, बुखार तो आएगा नहीं। तो इसी प्रकार की आपके दिमागों में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक एक सोच बनी रहती है कि ईश्वर जब पृथ्वी पर किसी का रूप लेके आए थे, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे श्री राम हो या विष्णु के भगवान के जो भी अवतार हो, पृथ्वी पर जो आया वो हमेशा परेशान ही रहा है,
खुश नहीं रहा है, चाहे अमिताभ बच्चन को कॉल करके पूछ लीजिएगा वो कितने खुश हों। ऐश्वर्या राय भी परेशान हैं उन परिवार से, जो भी उनका पर्सनली मैटर होगा। जब ये पैसे वाले, सारी सुविधाएं वाले, जब ये आप सुख प्राप्ति नहीं हो सकती, हम छोटे मोटे लोगों को क्या सुख प्राप्ति हो। जब भगवान को सुख प्राप्त नहीं हुआ तो इस पृथ्वी पर तो हमको क्या प्राप्त होगा। लेकिन उस भगवान का मतलब ये नहीं है कि जब उनको प्राप्त नहीं हुआ हम पूछ क्यों रहे हैं, है ना। अच्छा, कि आपको कोई पड़ोस में झगड़ा कर दे, ठीक है, क्या करोगे आप? लड़ने जाओगे ना, लड़ लोगे आपस, लड़ लोगे, क्योंकि वो दिख रहा है ना, दिख रहा है। कोर्ट जाओगे, थाने जाओगे, रिपोर्ट कराओगे, एफआईआर कराओगे, कुछ कराओगे उसके लिए। जब घर में बीमारियां फैलती हैं, कोई नकारात्मक शक्ति होती है, कौन सा थाना है जो रिपोर्ट लिखाओगे, एफआईआर किसके नाम कराओगे आप, है ना। और ये जो नकारात्मक शक्ति है ना, कितना भी नास्तिक हो ना, एक वक्त उससे भी याद आता है कि भगवान कब हम तरक्की करेंगे। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, लोहा को लोहा काटता है ना, नकारात्मक शक्ति को सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा काट सकती है। और पॉजिटिव ऊर्जा ऐसे नहीं काट सकती कि घर में हनुमान मंदिर लगा लिया, गांव में हनुमान मंदिर लगा लिया। पहले गांव के लोग क्या करते थे कि गांव में एक मंदिर रखा करते थे। अभी रोकते हैं, कोई आया है, फिर बाद में लेक्चर सुनाते हैं।